एक और माइंडसेट ये गलत हो गया था कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही तो वो चीज़ को ईगो पे ले लेना कि लाइक कि कैसे नहीं बनी, मैं तो करके ही रहूँगा। डीएसए पढ़ना अलग बात है, डीएसए को प्रैक्टिस करना अलग बात। फिर वहाँ अपने को चमका कि सिर्फ डीएसए से काम नहीं होगा, कि सिर्फ डीएसए कर लिए और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर डेवलपमेंट करना शुरू किया मैंने। बात सैलरी की नहीं है, बात छोटी कंपनी बड़ी कंपनी की नहीं है, बात है बॉन्ड की। बॉन्ड वाली कंपनी में नहीं जाना। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था, वो इधर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरे पास एक ही रास्ता था ऑन कैंपस ड्राइव का, वो भी बंद हो गया। अभी तक राइट नाउ 400 to 500 कंपनीज़ में मैं अप्लाई कर चुका हूँ। मेरे को रिज्यूमे में कुछ ऐसा डालना पड़ेगा कि जो एज अ फ्रेशर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। मेरे फैमिली प्रॉब्लम हो गई कि लाइक इन अगस्त, लाइक 23 अगस्त मेरे फादर को हार्ट अटैक आया। मेरे साथ में कुछ लाइक बोलते हैं किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मेरे पास स्किल्स होते हुए भी, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे हालात साथ नहीं थे। मैं अभी लाइक ऑलमोस्ट एक वीक मेरे फादर आईसीयू में एडमिट थे हॉस्पिटल में, मैं उनके साथ था। उस भी सिचुएशन में कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी। इवन जिस दिन लाइक मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, दे एडमिट इन आईसीयू, उस दिन भी रात को मैंने एक प्रॉब्लम डीएसए का सॉल्व किया था। वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड हार्ड वर्क पेड ऑफ। तो आई थिंक आपका काफी मेहनत से जब आपने डिसीजन बनाया तो भगवान ने आपका साथ दिया और फाइनली एक अपॉर्चुनिटी आई और इंटरव्यू मिला हो। सैल्यूट फॉर द सैक्रिफाइसेस यू हैव मेड। हाय प्रिंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताओ क्या हाल है? बढ़िया सर, हेलो एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? बस यार कृपा है तुम्हारी, बढ़िया चल रहा है सब। तो यार जो मैं ऑडियंस को पहले ही बताया, यू आर एन इंस्पिरेशन बिकॉज आज की डेट में वैसे ही जॉब मिलना इतना मुश्किल है। आपने इस रिसेशन के टाइम में बढ़िया से रिमोट जॉब निकाली है, जो लोगों की ड्रीम कंपनी है। आज की डेट में सबको रिमोट जॉब चाहिए। तो आपकी पूरी जर्नी स्क्रैच से लेकर एंड टू एंड तक कवर करेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट करा, कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करा, कैसे इवेंचुअली जॉब निकाली। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। तो पहले ना यार आपके बारे में थोड़ा जानते हैं कि थोड़ा सा बेसिक इंट्रो बताओ कि आप हो कौन, कहाँ से हो, क्या कॉलेज है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। माय नेम इज प्रिंस सिंह एंड आई एम लाइक फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। एंड रिसेंटली आई एम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। राइट नाउ आई एम 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर एंड मैं एक Tier 3 कॉलेज से हूँ। एंड या रिसेंटली अभी मैंने जैसे आपने बताया सही अभी रिमोट जॉब क्रैक करी है। बढ़िया है, तो बढ़िया है। तो प्रिंस एक बात बताओ, अब आई थिंक रिमोट जॉब कोडिंग में क्रैक करी है, तो ये कोडिंग का चस्का, कोडिंग का शौक, कि कोडिंग क्यों करनी है, ये कब पड़ा, कैसी आपकी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कैसी हुई? इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। सर ये बहुत लाइक हैक्टिक एंड हसलफुल लाइक मेरे लिए टाइम रहा है। एंड मैं जनरली स्टार्ट करता हूँ लाइक मेरा तो जैसे पता है लाइक मेरा 2020 का बैच था कोविड का, राइट। सो मेरा 2 साल तो पूरा कोविड में गया। एवरीवन कैन गेट लॉकडाउन एंड ही स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन लाइक हिज होम, घर से स्टार्ट किया था। पर 2 साल तो पूरा हमारा बंद था। एंड 5th सेम में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। तो मैं गया कॉलेज एंड देन हमारा क्या है कि लाइक मैं स्पेशली MP बोर्ड, स्टेट बोर्ड से हूँ। तो हमारे में क्या होता है कि लाइक कुछ एज अ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज़ें नहीं होती है, जस्ट लाइक MP बोर्ड कोर सब्जेक्ट जो हमको MP गवर्नमेंट देती है एज अ 10th एंड 12th। तो मेरे को कुछ पता नहीं था कोडिंग वगैरह क्या, कंप्यूटर साइंस क्या 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 होता है, क्या क्या तो कुछ नहीं होता है। बस ब्लाइंडली फ्लो में आके एडमिशन ले लिया, आप कंप्यूटर साइंस करेंगे इस तरीके से, कुछ ऐसा था नहीं, ले लिया। तो कॉलेज गया। अब मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं था, तो चीज़ें मुझे पता नहीं थी क्या होती है। अब वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे 80 to 90% बच्चे दे आर फ्रॉम CBSE। उनको बहुत सी चीज़ें पहले से पता है, लाइक उनको प्रोग्रामिंग क्या होती है पता है, सिस्टम किस तरीके से यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ हो गया, पाइथन हो गया, इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता थी। अब मैं उसमें ऐसा व्यक्ति था कि लाइक सब आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाली चीज़ें कि यार ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर सेम चीज़ उसी सेम में 5th सेम में हमको पाइथन एक सब्जेक्ट था, लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग जो एकेडमिक्स में होता है। तो वो था। तो जनरली वो सर ने इंट्रोडक्शन दिया पाइथन वगैरह। मैं वो पाइथन को अलग वे में लेके जा रहा था। लाइक मुझे पता ही नहीं था कि पाइथन का क्या है, क्या सीन है उसका, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मैं उसको लाइक एनिमल से, जो पाइथन हमारा सांप होता है, स्नेक, जस्ट आई कंपेयर द थिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं उससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं था कि क्या होता है। तो हमारे सर जो थे पाइथन वाले वो काफ़ी अच्छे थे, लाइक बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत ही लाइक हम्बल पर्सन थे। तो एट दी मैं ऐसे सबके सामने मैं थोड़ा हेजिटेशन भी था कि मेरे को बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड ही अलग है। मैं एक स्टेट बोर्ड से हूँ, तो मुझे चीज़ें सच में पता नहीं थी। तो मैंने उनसे ब्रेक में पूछा कि सर जो आप पढ़ा रहे थे किसके बारे में है, क्या चीज़ें हैं। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने जो मेरे को बताया और मैं क्या समझ रहा था, फिर मैंने उनको बताया, तो वो सच में हंस पड़े कि भाई ये तो तू अलग जोन से आया हुआ बंदा है, चीज़ें तेरे को लाइक मतलब अलग चीज़ें तेरे को पता है। तो मैंने बोला कि सर उसके पीछे का रीज़न ये है कि
मैं मतलब ये कम्प्लीटली ट्रू है कि मैं लाइक स्टेट बोर्ड से हूँ, तो चीज़ें पता नहीं है मेरे को। तो Sure. इस तरीके से मेरे प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। उस दिन मेरे को मालूम चला कि पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ होता है। फिर मैंने घर आके, मेरे पास सब था, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल, लैपटॉप सब था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि चीज़ें यूट्यूब पे सर्च कैसे की जाती है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लैपटॉप पहली बार मिल गया था 10th में, जब मैं 10th पास आउट किया था। तो पर मैं यूट्यूब का यूज़ सिर्फ मूवी, गाना, इन सब चीज़ों के लिए करता था। मेरे को इसके अलावा कुछ पता नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे कुछ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें मिलती है। इवन 12th के टाइम पर भी मैंने कोचिंग करी थी। मेरे को पता नहीं था कि यार सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑलरेडी यूट्यूब पे, मेरे को पता नहीं था। तो अब मेरे पास सारी चीज़ थी, पर मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो हमको पाइथन सब्जेक्ट थी, तो घर आके मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, फिर भी मुझे ढंग से कुछ पता नहीं चला। एंड फिर उसके बाद मैं सोचा सीनियर से इंटरेक्ट करता हूँ, कि सीनियर से कुछ बातचीत होती है। तो उस वक्त कोविड का भी टाइम था और उतना अपना कनेक्शन अच्छा भी नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम थी मेरी, वो थी कम्युनिकेशन की। लाइक आई एम नॉट गुड इन कम्युनिकेशन। तो वो भी मेरी एक प्रॉब्लम थी। मैं जल्दी लोगों से बात नहीं कर पाता था अच्छे से। एंड एक हेजिटेशन होता है ना, कि लाइक आप अपने एक सर्कमस्टांसेस में हो, कंफर्ट जोन में हो। सो लाइक आई दैट टाइप ऑफ गाय कि मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। ऊपर से एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अपनी फीलिंग्स को कैसे बताएं, क्या बताएं, वो मेरे को पता नहीं था कि कैसे क्या पूछना है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, बातचीत करी उन लोगों से, तो बट मेरे को कुछ जो चाहिए था वो एक्चुअली मुझे नहीं मिला। कि जैसे मेरे को पाइथन के बारे में पता करना था, तो मैंने काफ़ी सीनियर से पूछा, वो अपने लेवल बताते थे कि भाई तेरे को यही नहीं पता, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा कर ले वो हो जाता है, बस थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर ले हो जाता है। अब मेरे को पाइथन ही नहीं पता है, सामने वाला मेरे को प्रोग्रामिंग बता रहा है, तो मैं सुलझने की बजाय उलझते चला गया। तो फिर धीरे धीरे ऐसे काफ़ी लोगों से जितने लोगों से मैंने पूछा, मेरे को कभी भी एक्यूरेट आंसर मिला नहीं। मैं बस उलझते ही चला गया वक्त के साथ। तो फिर मैंने 2-3 महीना, मतलब मेरे स्टार्टिंग के 5th सेम जो थे, वो 2-3 महीना मैंने इसी में बताया। मैं बस बैठता था क्लास में, मेरे को समझ कुछ नहीं आता था। एक सब्जेक्ट था हमको एडा, एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। अब पाइथन से मैं परेशान था, अब ये एक नया शब्द आ गया। तो अब मैं बस क्लास में पीछे बैठता था और मैं बस ये सोचता था कि लाइक जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है कि अच्छा ये इसको एरे बोलते हैं, ये बैक ट्रैकिंग, जैसे एनालिसिस एंड डिज़ाइन एल्गोरिथम में डीपी बैक ट्रैकिंग वगैरह अच्छा लग रहा है सुनने में, सर डायग्राम अच्छा बना रहे हैं, बट वो है क्या वो पता नहीं है। बस सर समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है, सर ने कभी खड़ा करके पूछ लिया, पता नहीं है। बस मैं फ्लो में चल रहा था, जैसे कि हाँ आ रहा है, पीछे बैठ के ऐसा चल रहा। पर 2-3 महीना मैंने इस तरीके से निकाले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इवन मतलब आई एम नॉट केपेबल टू राइट द हेलो वर्ल्ड, की पता ही नहीं था करना क्या है, किस तरीके से। काफी स्ट्रगल रहे आपके कि हाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। 2-3 महीने आपने काफी स्ट्रगल मारा। एग्जैक्टली। फिर भी समझ नहीं आया। तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली रिलेट कि कहीं से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई मजाक उड़ा रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट? तो अब फाइनली हमने कहाँ से हमें आइडिया लगा यार ये सही रिसोर्स है, वो कैसे पता लगा और फिर आगे कैसे हम आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ा बताओ। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये बहुत अच्छा है। लाइक इस तरीके, अगर लाइक इसको मैं एक तरीके का बोलूँ कि लाइक गॉड इंडिकेशन भी एक तरीके की बोल सकते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका था, जैसे मैंने आपको पूरी कहानी बताई। वही लैब में बैठा था, तो उनकी मेरे को वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मेरे को थोड़ा रिलेटेबल लगा, क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था ना, जो थंबनेल उन्होंने लगाया था, उस थंबनेल में वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी थी कि हाउ टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ DSA एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ लाइक लैंग्वेज, इस तरीके का उनका एक टेम्पलेट था, बैनर था। तो मैंने देखा, तो मैंने बस जस्ट क्लिक किया, एंड दैट पर्टिकुलर क्लिक इज़ लाइक माई लाइफ चेंजिंग इवेंट बोल सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट में इवेंट होता है। तो वो एक ऐसा इवेंट था कि उसको क्लिक करने के बाद मेरी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था ना, उस प्रॉब्लम के आंसर जो है वो भैया उस वीडियो में दिए थे। जस्ट लाइक वो एक स्टार्टिंग वाली वीडियो थी उनकी, जो उन्होंने बूट कैंप स्टार्ट किया था कि कैसे स्टार्ट करना होता है, क्या करना होता है। और मैं वो सेम चीज़ें सारी, वो प्रॉब्लम में फेस कर रहा था, जो चीज़ें मैं फेस कर रहा था, मेरे को सबके आंसर मिलते गए। फिर जैसे मुझे सब आंसर मिले, धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि भाई ये कंप्यूटर साइंस का क्या गेम होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। बस वो दिन था, एंड उसके बाद जस्ट मैंने करना स्टार्ट किया। एकेडमिक्स पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहा। मेरे को समझ में आ गया था 2 साल के अंदर कि लाइक अपन को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके बाद फिर वो एक मोमेंट था, वहाँ से स्टार्ट किया, एंड बस आज का एक है जो चल रहा है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में भी मुझे पता है आपने स्टार्टिंग आई थिंक हमें मिल गई है, अब आपने इवेंचुअली जॉब क्रैक कर ली, बट आई थिंक इस बीच के जर्नी में भी काफी स्ट्रगल रहे होंगे। ये तो पता लग गया हमें कि हाँ स्टार्टिंग पॉइंट बढ़िया मिल गया, हमें लव बबर का कोर्स मिल गया, यूट्यूब प्लेलिस्ट मिल गई, हमने स्टार्ट कर दिया। आई थिंक DSA पढ़ना स्टार्ट कर दिया, राइट? ठीक है। तो अब हमने DSA पढ़ा, तो अब कितना पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा,
थोड़ा पहले डीएसए पहले पढ़ा, फिर डेवलपमेंट भी किया, तो उसके बारे में बताओ कि डीएसए करा तो कितने महीने करा? डीएसए तो सर मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, डीएसए तो मैं रोज़ करता हूँ। बट उस वक्त मेरा ऐसा था कि लाइक जब मैं 5th सेम में था तो मतलब कर रहा था, एरे वगैरह स्टार्ट किया था, तो मुझे उस बहुत बड़े हेवी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में पता नहीं था। आई डोंट नो व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस टाइप ऑफ थिंग, टर्मिनोलॉजी पता नहीं थी। बट मैं जनरली लूप वगैरह, ये नॉर्मल प्रोग्राम जो होते हैं, प्राइम नंबर, इवन ओड, पैलेंड्रोम, ये पैटर्न्स वगैरह प्रिंट करना, स्टार वगैरह, ये सब करता था। एंड यहाँ पर भी मेरे को छोटी सी गलतफहमी हो गई कि मेरे को लगा कि बस इतना आ गया, मतलब प्रोग्रामिंग आ गई। मेरे को ये नहीं पता था कि एक्चुअल डीएसए इसको नहीं बोलते हैं, जो कंपनीज में पूछी जाती है। वो तुमसे नहीं पूछेंगे तुम प्राइम नंबर, इवन ओड बताओ, ये नहीं पता था। मैं इतना करके मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। बट फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा ना, फिर जैसे एरे आया, बाइनरी सर्च आया, ये सब चीज़ें आई, तो मेरे को थोड़ा टफ पड़ने लगा। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्या हो रही क्या नहीं हो रही। फिर उसके बाद से उन्हीं का लब बब्बर वीडियो, भैया की वीडियो ने काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले बैक किया है मेरे लाइफ में। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था उस टाइम, तो उनकी जो कोर्स था वो हिंदी में है, तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता था। तो रिपीट करके देखता था, अगर नहीं समझ में आता था तो दूसरे का देखता था। इस तरीके से करते करते चीज़ें करते करते मतलब एट दी एंड ऑफ मेरा 5th सेम जो था, वहाँ तक आते आते मैंने डीपी, ग्राफ वगैरह को छोड़ के, जो ट्राई सेगमेंट ट्रीज, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको छोड़ के मैंने एक अच्छा डिसेंट लेवल पे डीएस एल्गो का नॉलेज ले लिया था। एंड अच्छी प्रॉब्लम कर ली थी मैंने सॉल्व, डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था। पर मेरे को आइडिया था कि लाइक एक मेरे को किक मिल गया था। एंड नाउ एट द एंड ऑफ माई 5th सेम आई हैव अ क्लियर विजन कि लाइक क्या करना पड़ता है एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खोलने के लिए, एज अ इंटरव्यू के टेक्निकल राउंड निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी मेरी एट द एंड ऑफ 5th सेम। मतलब 5 से 6 महीने की हार्ड वर्क में मैंने ये चीज़ें पता कर ली थी कि भाई ये कंप्यूटर साइंस में एक जॉब लेने का गेम जो है, मतलब उसका क्या रूल है और कैसे खेलना पड़ेगा तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, ये पता कर लिया था। बढ़िया, आई थिंक काफी अच्छा है। तो प्रिंस ने बताया फर्स्ट जो उसका 5th सेमेस्टर का पार्ट था थोड़ा फिगरिंग आउट में गया, फिर उसने नेक्स्ट जो हाफ होता है उस पर काफी सारी पढ़ाई करी और डीएसए डीपी ग्रास छोड़ के काफी हद तक कर लिया और कंसिस्टेंट रहा। तो प्रिंस, एक छोटा सा सवाल है जो सबको होता है, यार कितने घंटे डेली तुम लगाते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने में? जब फंसते थे तो क्या करते थे? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो क्या करते थे? इसके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में बताओ। जनरली लाइक मेरा थोड़ा सा अलग है दूसरों से। मैं ना जनरली कॉलेज जाता नहीं था। मेरे को काफ़ी लोग भी पूछते हैं कि भाई इतना कैसे कर लिया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर इज मैं कभी एकेडमिक में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। मैं बहुत कम कॉलेज जाता था, लाइक ओनली फॉर अगर कुछ ऐसे ऑफिशियल बुलावा आ गया कॉलेज से कि भाई इट्स मैंडेटरी टू कम कॉलेज एवरीवन, तो जाना पड़ता था। एग्जाम आ गई, टेस्ट वगैरह एमएसटी वगैरह आ गई तो जाना पड़ता था। बाकी जैसे जेन्युइन होता है ना, जनरली चले जाते हैं रोज़, मैं कभी नहीं जाता था कॉलेज। तो मेरा जनरली 2 ही काम था, मस्त 7 से 8 घंटे की नींद लेता था और बढ़िया मस्त अपना 4-5 घंटे के ऑन रेगुलर डेज वॉट एवर आई डू इन माई रेगुलर लाइफ, जो काम है वो करता था। बाकी के जो मेरे पास 10-12 घंटे बचते थे उसमें यही करता था। डीएसए बस ऐसे करता था, नहीं होता था तो छोड़ देता था। फिर मेरे को उस वक्त ऐसा पता नहीं था कि लाइक नहीं होता है तो वीडियोस वगैरह देख लो, यूट्यूब पे सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं वो देख लो, डिस्कशन बॉक्स एक्सप्लोर कर लो, वो सब चीज़ें मेरे को लाइक उतने अच्छे वे में पता नहीं थी। तो मेरा एक और माइंडसेट ये गलत हो गया था कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही तो वो चीज़ को ईगो पे ले लेना कि लाइक कि कैसे नहीं बनी, मैं तो करके ही रहूँगा। तो ये चीज़ क्या होती थी ना, इस चीज़ में टाइम बहुत जाता था। जैसे कि एक प्रॉब्लम में 2-2 3-3 दिन जाता था। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट वगैरह देखे उस टाइम पे एंड आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो जिसमें उन्होंने बताया कि लाइक 40 to 45 मिनट जो होता है वो इनफ होता है। उसके बाद आप सोल्यूशन वगैरह, ट्यूटोरियल वगैरह को जाके देखो। तो मैं वो देखा, फिर उससे भी कुछ खास फ़ायदा मेरे को मिला नहीं। फिर मेरे फ्रस्ट्रेट हो जाता था तो मैं अच्छा कोड समझ लिया क्या चल रहा है, वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। मैं मतलब ये किया मैंने 2-3 में, कुछ उससे फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद ना मैंने फिर खुद का वो नहीं पता कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है। फिर ना मैंने डीएसए में उस वक्त एक वर्ड सुनी थी, पैटर्न पकड़ो। फिर ना उस चीज़ को लेके मैं मतलब मिस्टेक काफ़ी करता था कि लाइक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो जल्दी सोल्यूशन पे मूव हो गए, फिर सोल्यूशन देख लिया, फिर कर लिया, वो चीज़ें करता था। बट उसके बाद से ना मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम है। फिर मैंने किसी मैं वो बता रहा हूँ कि लाइक मैंने कैसे मैं प्रॉब्लम को अप्रोच करना सीखा, या फिर कैसे किया, या फिर एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे हो। तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ता था, अभी भी वही जो मैं बता रहा हूँ अभी भी वही करता हूँ। प्रॉब्लम पढ़ा, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद में सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशन वगैरह तो बात की बात है। फर्स्ट, इफ़ आई एम केपेबल टू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम कह क्या रहा है। 90% एज अ बिगनर की प्रॉब्लम क्या होती है, डीएसए जो कर रहा है कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम को समझना,
ना, प्रॉब्लम मेरे को समझ नहीं आती थी ना, तो मैं यूट्यूब पे उसका एडिटोरियल देखता था, नॉट सोल्यूशन, कि अच्छा प्रॉब्लम लिखता था कि दिस फॉर एग्जांपल टू सम एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, अच्छा वो क्या समझा रहा है, अच्छा 2 नंबर को जोड़ना है, अच्छा प्रॉब्लम अब समझ में आ गई। प्रॉब्लम समझ में आने के बाद फिर अब मैं अपना 15-20 मिनट आधा घंटा ट्राई करता था कि अच्छा इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं, अपना एकदम देसी स्टाइल की किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट मतलब टारगेट इज इफ आई एम एबल टू बिल्ड द इंट्यूशन, इस चीज़ पे फोकस करता। तो वो धीरे धीरे करता रहा। ईजी प्रॉब्लम बनती थी, मीडियम नहीं बनती थी, फिर वो सेम प्रॉब्लम कभी मीडियम के साथ होता था, कभी ईजी के साथ होता था, इसी तरीके से फॉलो करता रहा। फिर जब मैंने मिस्टेक अपना देखा कि अच्छा मैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में वीक हूँ या एल्गोरिथम में वीक हूँ, तो फिर ना मैंने पेपर पे लिखना शुरू किया। जैसे कि आज मैं फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें मैं अटक गया कि ठीक है, मैं इंप्लीमेंटेशन में अटक गया कि मेरे को इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैंने लिखा कि अच्छा आज मैं इंप्लीमेंटेशन में वीक हूँ, फॉर एग्जांपल स्टैक का प्रॉब्लम है, स्टैक इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। अगले दिन मैंने बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम किया, तो बाइनरी सर्च मेरे को समझ में आ गया, बट मेरे को लोअर बाउंड अपर बाउंड लगाना नहीं आया कि कहाँ पे लगाना, तो वो चीज़ मैंने नोट कर। जब मैंने एक हफ्ते लाइक पूरा ये पैटर्न को मैंने एक हफ्ते फॉलो किया और एक हफ्ते मैंने मिस्टेक को लिखा, लाइक अच्छा ये मिस्टेक है, और देन उसके बाद उन सब मिस्टेक को ना जब मैंने एक साथ देखा, टेबल पे से पेपर रख के जब देखा, मैं एक्चुअली लाइक बोलते हैं ना हैरान हो गया कि एक्चुअली जब आप अपने मिस्टेक को पेपर पे लिखते हो ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको ना पैटर्न दिखता है, आपकी मिस्टेक एक्चुअली बल्क में है किधर। जैसे कि अब आप फॉर एग्जाम्पल आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हुआ, सोल्यूशन देखा, अच्छा ये था, अरे यार इतना मिस्टेक करा था, अच्छा समझ के कर दिया, सबमिट कर दिया, लिखते नहीं। लेकिन जब मैंने लिखा ना, तब मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली मेरी हैवी मिस्टेक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि मैं चीज़ें कर रहा हूँ बट इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। वो कैसे पता चला? जब मैंने लिखा, क्योंकि जब मैंने 7 दिन की मिस्टेक लिखी ना, तो उस 7 दिन की मिस्टेक में 80 to 90% जो मिस्टेक थी वो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट। अगर वो मैं नहीं लिखता तो मेरे को पता नहीं चलता, पर मैंने लिखा। जब मैंने वो चीज़ किया तो उसके बाद ना फिर मैंने खुद का एक देसी जुगाड़ बिल्ड किया। मैं फिर पढ़ने का तरीका बदला। मैंने क्या करा, मैं प्रॉब्लम पढ़ता था, उसको सॉल्व करता था, और जो नहीं बनता था, अगर मैंने उसको पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज करता था, और नहीं पढ़ रखा है तो उसको पढ़ता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं पिछले 6 मंथ में गलती करते आया था वो था नोट्स। मैंने नोट्स कभी बनाए ही नहीं। मतलब मैं वीडियो देख रहा हूँ, अच्छा मूवी जैसा, ठीक है चल रहा है, एंड हुआ, स्टॉप किया एंड कोड किया सब। मैं कभी नोट्स पे इम्पोर्टेंस उतनी दी ही नहीं। पर जब मैंने फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि सारा खेल लिखने का है, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया, देन उस नोट्स को रिवाइज करना शुरू किया। जब मैंने ये पैटर्न को फॉलो किया ना, फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, इफ आई एम नॉट एबल टू वॉच द ट्यूटोरियल, लिस्ट आउट द मिस्टेक, इम्प्रूव योर मिस्टेक एंड रिवाइज योर कॉन्सेप्ट एंड रिपीट द साइकिल। जब मैंने धीरे धीरे चीज़ें इस साइकिल को फॉलो करते 1 महीने 2 महीने बाद मैंने देखा कि एज़ कम्पेयर टू 2 महीने पहले मैं जहाँ स्टैंड आउट कर रहा था, उसके एज़ कम्पेयर टू अभी करंट में इम्प्रूवमेंट काफ़ी आ चुका था। लाइक मैं प्रॉब्लम सोच पा रहा था, प्रॉब्लम मैं सोच पा रहा था, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट द थिंग हम कोड कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ अब मेरे पास ये था कि मैं सोच पा रहा था कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ लग सकता है। अब मैं मतलब जो पास्ट कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैं लिंक कर पा रहा था कि अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि लाइक एक जो पैटर्न रिकॉग्निशन वाला माइंडसेट होता है आपका, कि पैटर्न पकड़ो, प्रॉब्लम्स के पैटर्न्स को पकड़ो, वो चीज़ मैं अब पकड़ने लगा था। वो चीज़ आई जब मैंने अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया। तो ये मेरी लाइक DSA की जर्नी की कुछ गलतियाँ हैं एंड इम्प्रूवमेंट है जो मैंने करी है अपनी इंटायर बिहाइंड द सीन ऑफ जर्नी। बढ़िया। आई थिंक प्रिंस की काफी इंस्पिरेशन, उसने सारा लेखा जोखा कवर कर दिया कि कहाँ गलती करता था, उसको कैसे ठीक करा। आई थिंक रियली इंस्पिरेशन, बढ़िया है। तो आई थिंक काफी लोगों को DSE की प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो बढ़िया इंसाइट्स मिले होंगे, तो यू कैन टेक इनसाइट्स फ्रॉम प्रिंस। मैंने इसके ऊपर एक बहुत इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन भी बनाया था। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसी दौरान मैंने लिंक्डइन पे बाय लक बोल लो या फिर बाय हार्ड वर्क बोल लो, मैं कुछ ऐसे अच्छे इंटरनेशनल प्रोग्रामर से कनेक्ट हुआ जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे को लाइक कॉम्पिटिटिव का उतना नहीं आइडिया है, क्योंकि मैंने कभी CP नहीं किया, ज़्यादा CP नहीं करी मैंने, थोड़ा बहुत कर रखा। देन उसके बाद में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक उन्होंने कई बार ICPC निकाली है। इजिप्ट के मेरे कुछ 2-3 एज अ फ्रेंड बने जिन्होंने काफ़ी बढ़िया CP में कर रखा है। वो एक ना वहाँ से मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। मैं उनसे पूछा कि भाई यार आप कैसे प्रिपेयर करते हो, आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, तो उनका थोड़ा अलग है, वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो वो अलग चीज़ बताते। तो ना मैंने बहुत से लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई कैसे करते हो। अब मेरा मतलब ये मोटो था ही नहीं कि मेरे को जॉब लेना है, मेरे को तो बस पूछना था कि भाई तुम कैसे करते हो उस टाइम पे। तो ना मैंने एक चीज़ देखी, मैंने हज़ारों लोगों से पूछा होगा भाई तुम कैसे सॉल्व करते हो, क्या करते हो, उस सबने अलग अलग बताया, सबने अलग अलग अपना अपना ओपिनियन दिया, लेकिन उन सब के ओपिनियन में 2 चीज़ बहुत कॉमन थी, एक प्रैक्टिस, दूसरा नोट्स। ये 2 चीज़ें सबने कॉमन बताई कि प्रैक्टिस, भाई अगर तुम DSA पढ़ रहे हो
डीएसए पढ़ना अलग बात है, डीएसए को प्रैक्टिस करना अलग बात। थ्योरेटिकल थिंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ डिफरेंट। तो मैं नोट्स वाले पार्ट्स को, रिवीजन वाले पार्ट को बहुत हल्के में लेता था, मिस करता था। वहाँ से मैंने इस चीज़ को सुधारा एंड देन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो बढ़िया यार, अब 6 सेमेस्टर खत्म हुआ, अब बेसिकली हम लोग फाइनल ईयर में आए, राइट? आई थिंक हमने पूरा डीएसए खत्म कर लिया, निचोड़ लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब हमने उसके बाद, अब हमारे को आई थिंक होता होगा यार फाइनल ईयर है, जॉब चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा फाइनल ईयर में क्या माइंडसेट बना कि अब हमें क्या करना है? हाउ डिड यू मेक योर माइंडसेट इन दैट? बिल्कुल। ऐसा हुआ था कि लाइक कि जब मतलब एट द एंड ऑफ 6 सेम तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया चल रहा था। डीएसए कर रहा था, रोज़ कर रहा था, कंसिस्टेंट था, सारी चीज़ें। थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें को लिंक्डइन पे भी डालना शुरू किया, पर चीज़ें कर रहा था मैं। बट ऐसा कुछ नहीं था कि अब प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये थी और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि लाइक थोड़ा सा मेरे फैमिली प्रॉब्लम हो गई कि लाइक इन अगस्त, लाइक 23 अगस्त में मेरे फादर को हार्ट अटैक आया। तो जिसकी वजह से मैं मतलब अब उस मेंटल स्टेज में नहीं था कि मैं किसी और स्टेट में जाके वर्क फ्रॉम ऑफिस करूँ। तो मैंने पूरा माइंडसेट बनाया था कि लाइक एट द एंड ऑफ 6 सेम तक मेरे को एक इंटर्नशिप वगैरह लेनी है, और जो मेरे को मिली इंटर्नशिप मेरे को काफ़ी मिली एंड अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी मिली, भले छोटी अपॉर्चुनिटी मिली, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करा रहे थे, मतलब होम वाला सिस्टम नहीं था। तो अब एज मैं घर पे मैं अकेला ही हूँ, मेरे पेरेंट्स का एंड मेरी छोटी सिस्टर है, तो मेरे फैमिली का लाइक ध्यान रखना, फैमिली इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। उस वक्त मेरी कंडीशन घर की ख़राब थी, तो मैं छोड़ के जा नहीं सकता था। तो उस वक्त लाइक मैं बहुत ही अंडर प्रेशर, लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग लाइफ में आपके ऐसे होते हैं जो इट्स डिपेंड्स जज योर ऑन योर लाइक व्हाट गोइंग इन योर करंट सिनारियो, जो आप दिखा रहे हो कि भाई तू तो बहुत कुछ कर रहा है, तू की तरह कुछ नहीं हो रहा है ये, बट हम हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं बता सकते। तो मेरे साथ में कुछ लाइक बोलते हैं किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मेरे पास स्किल्स होते हुए भी, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी मैं नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे हालात साथ नहीं थे। मैं अभी लाइक ऑलमोस्ट 1 वीक मेरे फादर आईसीयू में एडमिट थे हॉस्पिटल में, मैं उनके साथ था। देन उसके बाद घर आए, उनकी लाइक पूरी केयर वगैरह करना, तो इस चीज़ में मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई। बट फिर भी रात के टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ता था एंड दिन के टाइम उनकी केयर करता था। एंड उस वक्त मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था कि मेरे को जॉब वगैरह लेनी है, बस उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि जो सिनारियो मेरे सामने है, जो फैमिली कंडीशन है, एटलीस्ट ये इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद देखेंगे। मेरी जो प्रिपरेशन का जो एक फ़्लो था, जो पाथ था, वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया, क्योंकि मैं एक अच्छी कंसिस्टेंसी में चल रहा था। बट मैंने उस भी सिचुएशन में कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी। इवन जिस दिन लाइक मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, दे एडमिट इन आईसीयू, उस दिन भी रात को मैंने एक प्रॉब्लम डीएसए का सॉल्व किया था। मैं मतलब अंडर प्रेशर बोलते हैं ना कि डिप्रेशन, टेंशन पीक पे थी मेरे, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि अगर लाइक जो होना है ऊपर वाले के हाथ में वो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी मैंने प्रॉब्लम को किया। मतलब उस वक्त जो सिनारियो था वो मेरे पे कम्प्लीटली हावी थे, क्योंकि उस वक्त ऐसे सिनारियो जनरेट हो गए। उसी बीच मेरे को जो चीज़ अच्छी कंपनी से मेरे को 2-3 अच्छी कंपनी से मेरे को आगे से कंपनी ने एज अ इंटर्न के लिए ऑफर किया, भाई करोगे? मैंने बोला करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये हमारे रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा ऐसा होता है एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस नॉट हो। तो मैंने एचआर से बात करी, एचआर को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने प्रॉब्लम समझा, बट उन्होंने बोला कि आई कम्प्लीटली एग्री विथ योर सिचुएशन, बट ये कंपनी का रूल है कि हम कंपनी में ही काम करने को अभी आपको परमिशन दे सकते हैं। मैंने बोला ठीक है मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बट अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं ज्वाइन कर लूँ। 2-3 मंथ मेरा फिर ऐसे ही चला गया। तो यार प्रिंस, आई थिंक आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यार, काफी सेक्रीफाइसेस करे आपने, काफी टफ लाइफ रही है, अपॉर्चुनिटीज आने के बाद भी हम लोग नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशंस, एंड इट इज टोटली रिलेटेबल। काफी लोग ऐसा करते हैं, एंड सैल्यूट फॉर द सेक्रीफाइसेस यू हैव मेड। तो ठीक है, आई थिंक नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, हमें वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, तो आई थिंक काइंड ऑफ रिमोट जॉब ही चाहिए। तो अब हमने डीएसए में बहुत अच्छा कर लिया, तो अब हमारा क्या माइंडसेट बना कि रिमोट जॉब क्रैक करनी है? तो हम लोग उसके लिए क्या करते थे? पहले तो मुझे लगता है जो आप एक चीज बहुत अच्छी करते थे, आई थिंक योर अपॉर्चुनिटीज आर बिकॉज आप लिंक्डइन पे रेगुलरली डालते रहते थे चीजें। आप आई थिंक ग्राफ्स भी आपके काफी अच्छे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ऐसा आप क्यों करते थे एंड उसने आपको कितना अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करा? एग्जैक्टली फिर से लाइक ये सेम स्टोरी मेरी स्टार्ट हुई, सब ठीक रहा एंड सब चीज़ें लाइक अगस्त नवंबर दिसंबर एट द एंड ऑफ लाइक अक्टूबर नवंबर तक सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। पापा भी ठीक हो गए एंड दे रिकवर, दे जॉइन एज जॉब, काम उन्होंने शुरू कर दिया। 2 महीने के रेस्ट के बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर से मेरी गाड़ी ट्रैक पे आ गई। जैसे ही गाड़ी ट्रैक पे आई, देन मैं आ चुका था मेरे 7 सेम के स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग ऑफ 7 सेम स्टार्ट हो चुका था। 2-3 दिन ही हुए थे जैसे स्टार्ट हुए। तो फिर जैसे स्टार्ट हुए, फिर एक कॉलेज में मीटिंग हुई
जहाँ पर ये था कि लाइक इस सेम से एज अ कैंपस ड्राइव स्टार्ट हो जाती है, तो वेल प्रिपेयर सब करने लग जाओ। तो चीज़ें करने शुरू कर दी, और इस वक्त पर भी लाइक एट दी मेरे स्टार्टिंग ऑफ 7 सेम तक मैंने डेव वगैरह ज़्यादा नहीं किया था। लाइक मतलब बहुत बेसिक मैंने एक बार तो प्रोजेक्ट बनाए थे, वो भी देख के, डेव वगैरह का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। एंड DSA वगैरह कर रखा था। फिर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी पे ही पूरा डिपेंड है, अभी भी मैं ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड था, क्योंकि अब तक लाइक पूरी इंटायर जर्नी में जो मैंने फेस किया है, इसके अंदर मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि मार्केट का क्या सीन चल रहा है। नो सबको पता है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो एक बात मेरे को समझ में आ गई थी कि मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा था, दे आर हाईली स्किल्ड मेरे से भी एज़ कम्पेयर टू मैं ऐसे ही बहुत अच्छा करके बैठे वो लोग, बट वो लोग भी स्टिल सफ़र की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो मेरा मतलब अब मेरा माइंडसेट ऐसा बनने लगा था कि अब कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा चांसेस और अपॉर्चुनिटी है, अगर जॉब की जो रास्ता दिख रहा है, तो वो है कैंपस से इजीली आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ऑफ कैंपस उतना ज़्यादा टफ आज के डेट में हो चुका था एंड ईजी नहीं रहा था एज लाइक 1980s के टाइम वाला सीन नहीं था, क्योंकि एक तो कंपनी हायर कर नहीं रही थी, और जो कर रही थी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम, कैंडिडेट ज़्यादा, जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो ऑप्शन ज़्यादा मिल नहीं रहे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कैंपस से ही करेंगे। तो मेरे पास इस टाइम भी स्टिल मेरे पास भी कुछ अच्छे उस वक्त भी अच्छे प्रोजेक्ट नहीं थे। मैं नॉर्मली डेव वगैरह का बहुत बेसिक सा नॉलेज था मेरे को, NDSA वगैरह का। तो फिर इस तरीके से मैंने करना शुरू किया एंड कैंपस वगैरह अब मेरा माइंडसेट हो गया था कि ठीक है कैंपस से लेंगे, फिर बाद में देखेंगे। फिर मैंने रिज्यूमे डालना शुरू किया लाइक ऑफ कैंपस भी, कि खाली हाथ बैठने से अच्छा है कि अप्लाई करो, मैंने ऐसा सोचा। तो मैंने अप्लाई किया एंड उस अप्लाई करने से पहले ना मैंने 2-3 लोगों को अपना रिज्यूमे भेजा जो लाइक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने फील्ड, और उनसे बोला कि एज अ रिक्रूटर आप बताओ कि इस रिज्यूमे में क्या प्रॉब्लम, अगर आप रिक्रूटर होते तो क्या इसमें देखते। तो उन्होंने बोला कि देख, इसमें ना सबसे बड़ी जो तेरी प्रॉब्लम है, जो वीक पॉइंट है, वो डेवलपमेंट। DSA ठीक है, डेवलपमेंट में कुछ खास नहीं है। अगर मैं एज अ फॉर एग्जांपल एज अ बैक एंड इंजीनियर हायर कर रहा हूँ, एज अ फ्रंट एंड, तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रखी है, अच्छी बात है, बट जो मेरे को चाहिए, व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस रोल, वो तुम्हारे रिज्यूमे में नहीं है। तो आप थोड़ा डेव को ज़्यादा ऊपर अप स्किल करने की कोशिश करो, डेव को प्रायोरिटी दो, DSA थोड़ा करते रहो, डोंट नीड टू स्टॉप द जर्नी, करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, बट डेव को करना शुरू करो। फिर वहाँ अपने को चमका कि सिर्फ DSA से काम नहीं होगा, सिर्फ DSA कर लिए और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर डेवलपमेंट करना शुरू किया मैंने, 2-3 महीने मैंने मस्त हार्ड वर्क बहुत किया, दबा के दिन रात काम किया, जितना मैं कर सकता था, व्हाट आई डू एंड अकॉर्डिंग टू माई पोटेंशियल एंड कैलिबर, जो भी मैंने डाल सकता था डाला, डेवलपमेंट किया, मंस्टैक पढ़ना स्टार्ट किया, फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट किया, फिर रिएक्ट किया, बैक एंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मतलब 2-3 महीने के अंदर एज ए स्टार्टिंग ऑफ 7 से मैं अब उस लेवल पे था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डेव नहीं आता है, मैंने बहुत ज़्यादा डेव नहीं कर रखा, लेकिन हाँ ये है कि मैं फेमिलियर था कि अच्छा बैक एंड कैसे चलता है, फ्रंट एंड कैसे काम होता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, UI कैसे करना होता है, UI फिग्मा क्या होता है, UI कैसे डिज़ाइन, एक इंटरैक्टिव पेज कैसे बनाई जाती है, थोड़ा पता था मेरे को कैसे क्या चीज़ें करते हैं। इसी दौरान मेरे कैंपस में एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई एज अ कैंपस ड्राइव, तो मैं उस कैंपस में बैठा। कैंपस में बैठने के बाद में मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही कंपनी फोड़ी, क्रैक करी, सेंटर वगैरह सब हुआ, सारी चीज़ें हुई, मैं बहुत बढ़िया हैप्पी था कि भाई चलो अपना हो गया। बट वहाँ पर असली ट्विस्ट स्टार्ट हुआ एंटायर माई प्लेसमेंट जर्नी। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने पहली शर्त रखी एग्रीमेंट की, जो जनरली 2 साल 3 साल का बॉन्ड होता है। तो उन्होंने बोला कि लाइक 2 ईयर ऑफ बॉन्ड रहेगा, एंड कंपनी भी मेरी लोकल थी, यहीं की इंदौर की थी। तो मैंने सोचा चलो भाई कर लेते हैं अपना। जो मेन प्रॉब्लम थी, पेरेंट्स को भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं एक बहुत ही डेंजर जोन से बाहर आया हूँ। तो एक अच्छी चीज़ है, मेरा होम टाउन भी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। इवन मैं वो नाइट शिफ्ट दे रहे थे, मैं वो भी रेडी था, कोई दिक्कत नहीं है, रात में काम कर लेंगे, एक आध साल ऐसा समझ लेंगे कि जस्ट काइंड ऑफ हसल ही चल रहा है, रात में काम कर लेंगे। बट मेरे को उन्होंने बोला कि 2 साल का आपका बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पे मेरी आके सोच समझ गाड़ी सब। फिर मैंने उनको एक दिन होल्ड पे रखा कि मैडम मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, आई विल कनेक्ट विथ यू बैक आफ्टर 2 डेज़। तो मैंने फिर उस वक्त तक लाइक 7 सेम तक आते आते मैंने लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस अच्छे लोगों से बना लिए, और फिर मैंने उनको रीच आउट किया कि भाई ऐसा ऐसा सिनारियो है मेरे साथ में, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने यही बोला कि देख, बात सैलरी की नहीं है, बात छोटी कंपनी बड़ी कंपनी की नहीं है, बात है बॉन्ड की, बॉन्ड वाली कंपनी में नहीं जाना। मैंने बोला क्यों? बोले कि क्या होगा ना, जब तू 2 साल का बॉन्ड करके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस 2 साल में तू कितनी अपॉर्चुनिटी मिस करेगा वो देख। अब तेरे सामने 2 केस है, या तो तू जॉब ले ले 2 साल के लिए, वो जो भी वॉट एवर द टास्क टैग दैट वर्क दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डजंट मैटर, बट यू आर स्टिल बॉन्डेड फॉर 2 ईयर, आप चेंज नहीं कर सकते। भले आपको बैंक से ऑफर आए,
अपॉर्चुनिटी मिले, स्टार्टअप से मिले, रिमोट से मिले, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज, फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर साइंड अ बॉन्ड। एक बार अगर आप बॉन्ड में फंस जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। फिर आप रिग्रेट करोगे यार मैं रुक गया होता। और फिर काफ़ी लोगों से अच्छी, उस वक्त भी मैं थोड़ा डिप्रेस था, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया कि देख एज अ फर्स्ट जॉब होता है ना, जब पहली जॉब लगती है तो आदमी बहुत ज़्यादा उसका माइंड अलग चलता है कि क्या करें, लें कि नहीं लें। उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है। एज अ फ्रेशर मैंने अभी मतलब अपनी पूरी जर्नी में एक चीज़ नोटिस करी है, एज अ फ्रेशर द बिगेस्ट प्रायोरिटी इज़ जॉब सिक्योरिटी। इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10,000 की है या 10 लाख की है, पर फ्रेशर एक जॉब सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके कॉन्फिडेंस को जो बूस्ट देता है वो कोई चीज़ नहीं दे सकती। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आप एक कंपनी नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको वो एज और बूस्ट। तो मैंने काफ़ी लोगों से सजेशन लिया तो उन्होंने सब ने यही बोला अच्छी चीज़ है, बट जितनी तूने काम किया है, जो भी तेरा टेक स्टैक है, जो हार्ड वर्क है, उसके हिसाब से बॉन्ड साइन नहीं करना। समझ ले कि 6 महीने तेरे को और जॉब नहीं लगी। तो मैंने बोला ठीक है। उनकी बात सुन के थोड़ा मोटिवेट हुआ और मैंने डायरेक्ट कंपनी को मना कर दिया कि मैम एवरीथिंग इज़ ओके, आई रेडी, बट द बॉन्ड इज़ लाइक बिग एरर फॉर मी, दैट्स वाई सॉरी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी। इस तरीके से एक अच्छा बढ़िया सेंटेंस बना के बोल के मैंने वहाँ पे गेम ख़त्म कर दिया। बट ऐसा मैंने एक बार नहीं 2-3 बार किया। तो मैं मज़े में था, एकदम चिल था, बढ़िया कंपनी निकल रही है, मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बट मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ मेरे लिए आगे रास्ते बंद कर। ऐसे मैंने किया 2-3 बार, मैं कॉन्फिडेंस में कि चलो भाई अब इतना कॉन्फिडेंस है कि बेरोज़गार नहीं घूमेंगे, एक 10,000 15,000 या 20,000 जो भी है मार्केट का सिनारियो, उस हिसाब से एक स्टार्ट जर्नी मैं कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस था मेरे में, आ गया। पर अचानक एक भाई मैसेज मिला मेरे को व्हाट्सएप पे, टीएनपी की तरफ से, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की तरफ से, हे प्रिंस जस्ट टुमारो कम इन टीएनपी सेल, वी वांट टू डिस्कस समथिंग। मेरे को उस वक्त भी कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे को लगा चलो भाई अप्रिशिएट करेंगे, कंपनी निकाली, बढ़िया मज़ा आएगा, मैं चला गया। बट वहाँ पे जाने के बाद पूरा सीन चेंज। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कर रहे हो, कंपनी कंप्लेन कर रही है कि भाई आपका बच्चा हमें रिजेक्ट कर रहा है, ऑफर मना कर। तो दैट्स वी डिसाइड वी आर बैन फॉर यू, बैन फॉर द एंटायर कैंपस ड्राइव फॉर द रेंज ऑफ दैट यू रिजेक्ट दी ऑफर। एक हर कॉलेज का रूल है, चाहे टियर 3 हो, टियर 2 हो, टियर 1 हो, आप अगर एक रेंज की कंपनी निकालते हो, उसके बाद अगर आप वो ऑफ़र रिजेक्ट करते हो तो आप उस कंपनी की रेंज के लिए बैन हो जाते हो, आप फिर उस कंपनी की रेंज में नहीं बैठ सकते। तो मेरे साथ भी हुआ। अब मेरे पास जो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था वो इधर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरे पास एक ही रास्ता था ऑन कैंपस ड्राइव का, वो भी बंद हो गया। कि अब क्योंकि बड़ी कंपनीज आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट गुड। बड़ी कंपनीज़ का कोई भरोसा नहीं है, आएंगी कि नहीं आएंगी। 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख वाली कंपनी आएगी कि नहीं आएगी। पर जो एक ऑप्शन मेरे को मिल रहा था, जो एक रोज़गार का मेरे को ऑप्शन मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। अब मैं तो 2-3 दिन तो लाइक काफ़ी टेंशन में था कि अब क्या होगा। अब तो इधर से भी खेल ख़त्म, एंड उधर मेरे फादर की वजह से जो हमारा फैमिली कंडीशन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, उस वजह से मैंने उधर अपॉर्चुनिटी काफ़ी खोई थी। लेकिन उसके बाद इधर आके उधर अपॉर्चुनिटी खोई तो सोचा इधर कवर करूँगा, फिर इधर आके मैंने 12 बजवा ली। यहाँ पर भी मैंने अपना पूरा जो माइंडसेट था वो पूरा डैमेज हो गया। अब मेरा 2 शक्ल था। अब लोगों को क्या लगता है कि यार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि यार किसी ने इतना, उसने तो इतना किया, उसका ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बट अंदर क्या चीज़ चल रही है वो नहीं पता होती लोगों को। और लाइक मैंने वो सब कभी बाहर दिखाने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि नीड क्या है, लोगों की सोच वक्त के साथ बदल जाती। तो कॉलेज वगैरह में जाता था, एकदम चिल होके जाता था। मैंने पूरे कॉलेज में किसी को भी नहीं बताया कि लाइक इस तरीके का सिनारियो मेरे साथ जनरेट हुआ है घर पे, या फिर मैं इस तरीके से फेस कर रहा हूँ। एकदम चेहरे पे स्माइल रहती थी, बट अंदर प्रॉब्लम में फेस करता था। एंड कैंपस से मैं बैन हो चुका था, टीचर से मैं जबान लड़ा नहीं सकता, एकेडमिक के खिलाफ जा नहीं सकता। मेरे पास रस्सी थी, मेरे पैर हाथ सब बच चुके थे, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस सुनता था, बैठता था। इसी तरीके से मैंने मतलब अपने 2-3 महीने 7 सेम के निकाल दिए। कंपनीज़ आती थी, इवन अभी भी आ रही हैं कंपनीज़, बट मैं एलिजिबल नहीं हूँ उस कंपनी में बैठने के लिए। मैं बैठा रहता था एंड ऑप्शन देखता था कि भाई अच्छी कंपनी आएगी कि नहीं आएगी। तो ऑन कैंपस से अब एक होप थी जो 7 सेम की स्टार्टिंग में, वो मेरी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी। अब अपना कैंपस से पत्ता कट चुका है, क्योंकि अच्छी कंपनी कॉलेज लाना चाह रहा है, बट मार्केट का ऐसा सिनारियो है तो कंपनी आ नहीं रही है। और जिस कंपनी में मैं बैठने लायक था वो मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, तो अपना चीज़ नहीं हो पाएगा। फिर मैं बाहर अप्लाई करना शुरू किया ऑफ कैंपस। आई जस्ट कम्प्लीटली फोकस ऑन ऑफ कैंपस। देन उसी दौरान मैंने जब
काफ़ी चीज़ें एनालिसिस करी कि मेरी क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को क्या क्या और करने की नीड है। अब मेरे पास कैंपस ड्राइव का ऑप्शन नहीं है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर अब मैंने यहाँ पर ना मैंने आके नई चीज़ें पढ़ना बंद कर दी कि अब नई चीज़ें नहीं पढ़नी, अब अपस्किल करूँगा। मतलब जो चीज़ें मेरे को आती है अब डेप्थ में जाऊँगा। पहले क्या था, मैं ऊपर कि अच्छा ठीक है रिएक्ट आता है, थोड़ा बहुत HTML आता है, इस तरीके का सिनेरियो मेरे साथ था। थोड़ा बहुत DSA भी अच्छा खासा आता है। अब वो नहीं, अब डेप्थ में जाऊँगा। और रिज्यूमे फिर मैंने बनाया अपना ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाया और उसको बनाने के बाद जगह जगह अप्लाई किया। मैंने तकरीबन अभी तक राइट नाउ 400 to 500 कंपनीज़ में मैं अप्लाई कर चुका हूँ। एंड मेरे को उसमें कंपनी में से 10 से 12 कंपनी का रिटर्न बैक आया मैसेज कि ठीक है वी आर इंटरेस्टेड विथ योर प्रोफाइल, सो कैन यू सेट इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू दिया। काफ़ी कंपनी में सेलेक्ट हुआ, काफ़ी कंपनी में रिजेक्ट हुआ, काफ़ी कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं आया। जिस कंपनी में मैं सेलेक्ट हुआ वहाँ पर भी 2 सिनारियो, सेम सिनारियो। पहली चीज़ कि भाई ऑफिस से काम करो, कि यहाँ से आके करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अब क्या था, ऑफ कैंपस में मेरी पहले गलतफहमी थी कि यार ऑन कैंपस में ही पैसे कम मिल रहे हैं, बट ऑफ कैंपस में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है अभी भी। बड़ी कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, अभी तक नहीं मिली कि यार जो बढ़िया अच्छा पे कर सके। और छोटी कंपनी स्टार्टअप्स वगैरह से या फिर जो छोटी कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उनका ऑफ कैंपस भी सीन वही था, 10-15 हज़ार आपको एज ए इंटर्न देंगे। और वो भी ठीक था, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूँगा। बट वो भी कहा कि वो ऑफिस बुला रहे थे। अब जैसे मैं इंदौर हूँ, इंदौर से बैंगलोर ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस पे है। अब मैं 10,000-15,000 रुपये में कैसे सर्वाइव करूँगा वहाँ पे इंदौर में, बैंगलोर में। तो सेम सिनारियो कंपनी में निकाल रहा था, बट वही चीज़ कि कोई कंपनी बॉन्ड मांग रही है, कोई कंपनी सैलरी उतनी नहीं दे रही है, कोई कंपनी ऑफिस बुला रही है, कोई कंपनी घर से काम नहीं करा रही। मतलब मेरे पास प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे कि यार कोई कंपनी निकल भी रही थी तो उस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं चाहता हूँ, मेरे रूल्स, मेरे जो कंफर्ट जोन है, जो मेरे को पॉइंट्स चाहिए वो मैच नहीं हो रहे थे। तो इस चक्कर में मैं काफ़ी ऑफर्स छोड़ते जा रहा था एंड कुछ कंपनी में रिजेक्ट हो रहा था, कुछ कंपनी के रिप्लाई ही नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके से चलता गया। एट दी एंड ऑफ 7th सेम, जब मेरा 7th सेम ख़त्म हुआ तब तक मैं ऑलमोस्ट 4 कंपनीज़ को क्रैक कर चुका था, 4 कंपनी, एंड ऑफ़र रिजेक्ट कर चुका था। कंपनी ने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया था, मैं कंपनी रिजेक्ट कर चुका था। एंड जो एज ए जनरल इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए थे उसकी तो कोई गिनती नहीं है, रिजेक्शन बहुत। तो उसके बाद में जब मेरा एट दी एंड ऑफ 7th सेम आया, तो एट दी एंड ऑफ 7th सेम ना मेरा एक माइंडसेट क्लियर हो चुका था कि अभी जो मेरा रिज्यूमे है, जो मैंने प्रोजेक्ट 2-3 डाले हैं, डेवलपमेंट भी मैंने थोड़ा बहुत उस वक्त तक कर लिया था, DSA भी कर लिया था, अब इससे काम नहीं चलेगा। मतलब मैं अभी क्या तक था कि ठीक है अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इससे अब काम नहीं चलेगा। अब मेरे को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस, अब मेरे को रिज्यूमे में कुछ ऐसा डालना पड़ेगा कि जो एज अ फ्रेशर एक्सपेक्टेशन नहीं हो जनरली रिक्रूटर्स को। तो मैंने 2 रिज्यूमे बनाया। एक रिज्यूमे जो जनरली DSA थोड़ा बहुत एंड डेवलपमेंट करके जगह जगह कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन वगैरह पे लाइक रीच आउट कर रहे हैं कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी है तो बताओ, और अप्लाई कर रहे हैं जगह जगह पोर्टल से, वो कर रहा था मैं। बट उसके बाद मैंने एक और रिज्यूमे बनाया, जो रिज्यूमे मैंने प्योर बनाया डेवलपमेंट बेस पे, पूरा डेवलपमेंट बेस। उसी दौरान एक लाइक बाय लक बोलें या फिर बाय हार्ड वर्क बोलें, एक बंदे से मेरा कनेक्शन हुआ लिंक्डइन पे, वो बढ़िया काम कर रहा है, ओपन सोर्स का बंदा, रिमोट जॉब सीवो के अंदर, तो इंग्लैंड का बंदा है। तो मेरी उससे बातचीत शुरू हुई, फिर मैं उसको भी रिज्यूमे भेजा कि भाई यार मेरी रिज्यूमे प्रॉब्लम क्या है। उसने मेरे को ना वो बात बताई जो मैंने 4 साल में नहीं सीखी, और वो उसने ये बोला कि अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ आई हायर्ड सम फॉर द बैकएंड इंजीनियर के लिए मैं कुछ हायर कर रहा हूँ एंड 10 रिज्यूमे मेरे पास आया फॉर एग्जांपल। अब 10 ने अच्छा DSA कर रखा है, अच्छा बैकएंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रखा है, गुड, एवरीथिंग इज़ ओके। द क्वेश्चन इज़ मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि उस 10 में से कौन सा रिज्यूमे बेस्ट है, क्योंकि कंटेंट तो सेम है 10 में। तुमने भी DSA कर रखा है, सामने वाले ने भी कर रखा है, प्रोजेक्ट उसने ही बना रखे हैं, तुमने बना रखा है। अब यहाँ पर तुमको कुछ ऐसा करने की नीड है जो जनरली रोल से रिलेवेंट हो बट फ्रेशर से एक्सपेक्टेड ना हो। वहाँ पर दिमाग चमका मेरा, थोड़ा सा रिमोट वर्क का, थोड़ा डेवऑप्स का, थोड़ा सा सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, थोड़ा AWS वगैरह, थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें मेरे को उसने बताई कि अगर ये सब थोड़ा आप नॉट फॉर लाइक गो द मास्टरी, जस्ट यू थिंक कि यू नो द बेसिक फंडामेंटल, द बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्योंकि अगर तुम एज अ फ्रेशर प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें तुम्हें पता है कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, टेस्टिंग क्या है, लिनक्स आर्किटेक्चर क्या होता है,
सर्वर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या होती है, एलएलडी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा क्यूबरनेटिस क्या होता है, डेवऑप्स कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करो। ये सब चीज़ें जनरली एज अ फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। जनरली हम लोग डीएसए देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं और हो जाता है, जनरली 90% केसेस में हो जाता है। बट अगर आप ये सब चीज़ें डालोगे ना तो आपका रिज्यूमे को एक विजिबिलिटी मिलेगी कि यार बंदा फ्रेशर है बट इसको ये सब चीज़ें आ रही है। और यही हमको एज कंपनी में चाहिए। आगे जाके जब हम प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको यही सब चीज़ें चाहिए। तो एज़ कम्पेयर टू हम एक ऐसे बंदे को ले रहे हैं जो बंदा ये सब नहीं जानता, तो वो सीखेगा, वो ट्रेन होगा, फिर काम करेगा। बट अगर हम एक ऐसे बंदे को प्रीफर करें जिसको उतना मास्टरी नहीं है बट द फेमिलियर विद द टर्मोलॉजी, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये तुम्हारे को एक विजिबिलिटी देगा तुम्हारे रिज्यूमे को। बस यहीं से एक मतलब मेरे को किक मिली, यहाँ से एक किक मिली। फिर मैंने रिज्यूमे, एक नया रिज्यूमे फिर बनाया कि अब उस रिज्यूमे में मैंने थोड़ा सा डेवऑप्स इंक्लूड किया, थोड़ा सा AWS, थोड़ा सा लिनक्स आर्किटेक्चर, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में अपने बताया। AIML मैंने कर रखा था तो 1-2 प्रोजेक्ट उस पर डाले मैंने टोटल 5 प्रोजेक्ट डाले उस रिज्यूमे में। और वो टेक्स्ट एक मेंशन किया जो जनरली हम फ्रेशर से एक्सपेक्ट नहीं करते। मेरे को बहुत डेप्थ नहीं पता उसके बारे में, अभी भी मैं क्यूबरनेटिस वगैरह पढ़ रहा हूँ, डेवऑप्स वगैरह नहीं एक्सपेक्टेड। ऑनेस्टली इतना भी पता है, बिकॉज हम लोग एक स्टार्टअप चला रहे हैं। अगर इतना भी पता है, इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर एनी रिमोट जॉब। और आपने किया तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीवन कि यार जो उन्होंने पॉइंट बोला ना, ऐसी चीज जो फ्रेशर्स एक्सपेक्टेड नहीं है वो कर दो। एंड आई थिंक प्रिंस ने वो कर दी। आई थिंक हमारे स्टार्टअप में भी कुबरनेट्स, डेवऑप्स, इसकी नॉलेज होती है ना, तो बहुत आसान हो जाता है कंपनी के लिए कि यार ये बंदा सब कुछ संभाल लेगा। तो आई थिंक वो आप बने, आपने पूरा रिज्यूमे उस हिसाब से बनाया। तो अब उसके बाद अपॉर्चुनिटी पे कहाँ से पहुंची, लाओ उस पे डिस्कस करते हैं। ये मेन क्वेश्चन यही है एग्जैक्टली। तो अब हुआ क्या, अब मैंने सब चीज़ें कर ली थी, थोड़ा मेरे को सब आता था। अब मैंने रिज्यूमे बनाया एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता ही नहीं है कि जिस कंपनी में मैं अभी लाइक एज जूनियर SD सिलेक्ट हुआ हूँ, एज अ काम मेरा ज्वाइन करूँगा मैं नेक्स्ट मंथ में, उसका मेरे को मेल उन्होंने कहाँ से रिप्लाई, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा उन्होंने रिज्यूमे उनको मिला, मेरे को नहीं पता। रीज़न कि मैं मल्टीपल जगह अप्लाई करता था, मतलब मैंने काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो होते हैं हर जगह, मतलब मैंने एक माइंडसेट बना लिया था। उसी के दौरान मैंने एक 75 डे हार्ड चैलेंज करके मैंने एक लिंक्डइन पे शुरू किया था। उसमें मैं यही करता था, रोज़ सुबह उठता था 2 घंटा विद इंस्टाग्राम ना चला के, इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत यूज़ करता था, मैंने उड़ा दिया इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम की जगह पर लिंक्डइन को एक्सप्लोर करना शुरू किया और 2 घंटे में हर जगह, जैसे लिंक्डइन पे जॉब के फिल्टर लगाया, ईजी एंड एज अ एंट्री लेवल, फ्रेशर लेवल, रिमोट वर्क, ऐसा फ़िल्टर लगा के उस रिज्यूमे से, जो मैंने एक अलग रिज्यूमे बनाया था स्पेशली फॉर द रिमोट वर्क, उससे अप्लाई करना शुरू किया। सेम अलग अलग पोर्टल, करियर पोर्टल पे जाके, जो आपके लाइक एंजलिस्ट वगैरह हो गए, आपके इंस्टायर हो गया, इंडीड हो गया, डिफरेंट जो हायरिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके अप्लाई करता था। सो इतने जगह से मैं अप्लाई करता था, तो मुझे भी ये नहीं पता कि किस प्लेटफॉर्म से मैंने एग्जैक्टली उस कंपनी के लिए अप्लाई किया था, मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं बहुत जगह से अप्लाई करता था। पर उनका मैं अप्लाई किया, मैं लाइक एट द एंड ऑफ तक दिसंबर, लाइक नवंबर 23 तक मैं एकदम दबा के अप्लाई करता था, हर जगह अप्लाई किया मैंने। सारी चीज़ें एकदम अप टू डेट चल रही थी, अब पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी माइंडसेट में, लाइक अब करना क्या है। एंड अब मैं उस पाथ पे चल रहा था जनरली, जहाँ से मतलब एक होप थी कि मैं कुछ कर लूँगा या फिर कुछ मिल जाएगा, तो मैं इस तरीके से करता गया। एंड हार्ड वर्क तो बहुत करीब, लाइक जब फादर से मैं अपने फैमिली से मूव ऑन किया, देन ये 6M में आया। 6M में आने के बाद हार्ड वर्क तो मैंने, वो बोलते हैं ना स्ट्रीम लेवल, उस लेवल पे जाके किया मैंने। देन उसके बाद मैं चीज़ें एक्सप्लोर करी, 2 डिफरेंट रिज्यूमे बनाए, अप्लाई किया, फिर कुछ रिप्लाई नहीं आया, दिसंबर तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। अब जो मेरा मोटिवेशन यहाँ था वो फिर वापस यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि अप्लाई नहीं आ रहे थे, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहे थे, जहाँ से मिल रहे थे अब ऐसा सीन हो चुका था, जो मुझे चाहिए था वो मिल नहीं रहा है और जो मिल रहा है वो मुझे करना नहीं है, ये वाला सीन था। तो अब मैंने सोच लिया था कि अब फरवरी यानी एंड ऑफ द फरवरी 24 और स्टार्टिंग ऑफ द मार्च 24, इसके यानी ये 3 महीने के अंदर मेरे को कोई भी नौकरी ले लेनी है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 2 साल का बॉन्ड है या 3 साल का बॉन्ड है या फिर वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है, मैं रिस्क लेने को रेडी था। मैंने सोचा कि अब कुछ भी मिले बस ले लेना है, क्योंकि अब डिप्रेशन ऑन पीक एंड सारी चीज़ें बहुत पीक पे चल रही थी, क्योंकि कंपनी आ रही थी, मैं बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि कॉलेज से अपना गेम ओवर हो चुका था, बाहर से अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। बड़ी कंपनी में कुछ ऐसा सीन अभी तक बैठा नहीं, अभी तक कहीं जुगाड़ बैठा नहीं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में, मतलब मेरा माइंड अब अलग लेवल पे जा रहा था। काफ़ी लोगों से बातचीत करी,
उन लोगों ने बोला कि भाई अभी जो मिल रहा वो ले लो एंड अब करियर को स्टार्ट करो, फोकस करियर को स्टार्ट करने पे डालो, ये नहीं कि कितना पैसा दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। फिर मैंने इस एक माइंडसेट बनाया कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 24 से कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल जाए, पहली अपॉर्चुनिटी मैं ले लूँगा। 2 साल का बॉन्ड 3 साल का बॉन्ड चलेगा। अब मैं मतलब एकदम एक रिस्क मैंने कॉलेज में लिया था, दूसरा रिस्क मैं जनवरी में लेता। तो 8 तारीख तक मेरे को कोई रिप्लाई कुछ नहीं आया। 9 तारीख को मेरे को कंपनी का मेल आया कि वी आर लाइक आफ्टर वॉचिंग केयरफुली योर रिज्यूमे वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, आर यू एबल फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने बोला ठीक है भाई देते हैं इंटरव्यू। फिर वहाँ से मेरी इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि एज ए रिमोट मैंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, वहाँ से फिर इंटरव्यू वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ। काफी सही यार प्रिंस। आई थिंक वो कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड हार्ड वर्क पेड ऑफ। तो आई थिंक आपका काफी मेहनत से जब आपने डिसीजन बनाया तो भगवान ने आपका साथ दिया और फाइनली एक अपॉर्चुनिटी आई और इंटरव्यू मिला हो। और अब थोड़ा सा बताओ, नहीं आई डोंट वांट टू गो टू इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या पूछा, बट थोड़ा सा आई थिंक पीपल के लिए कि रिमोट जॉब का इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा सा कैसे होता है, कितने राउंड हुए, क्या पूछा गया, किसके राउंड रिवॉल्व हुआ। आई डोंट वांट एग्जैक्ट क्वेश्चंस बट एक फ्रेमवर्क सा मिल जाए लोगों को कि यार ये अराउंड के राउंड पूछा जाएगा, तो थोड़ा उसके बारे में। एग्जैक्टली अब जनरली मेरे 3 राउंड थे। फर्स्ट राउंड जो था वो जनरली लाइक डिस्कशन राउंड था उनके फाउंडर्स एंड को फाउंडर के साथ में कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, कंपनी क्या टेक स्टैक पे देखती है, हम क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, आप क्यों करना चाहते हो, आपका क्यों इंटरेस्ट है, आप इस तरीके के जनरल क्वेश्चन पूछे गए। जनरल थोड़े से नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये पहला राउंड हुआ। इसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है विल लाइक शेड्यूल अ नेक्स्ट मीटिंग एंड विल सून कॉन्टेक्ट यू। मैंने बोला ठीक है। 2 दिन बाद से फिर मेरे को एक मेल आया कि टुडे इज योर लाइक नेक्स्ट राउंड। तो वो राउंड मेरा हुआ। वो राउंड जो था वो राउंड थोड़ा सा डीए से थोड़ा सा डेव बेस्ड था। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी, नोटिस करी और सीखी भी कि उन्होंने ना मेरे से डायरेक्ट डीएसए की प्रॉब्लम नहीं पूछी, लाइक लीड कोड जीएफजी ऐसे उठा के उन्होंने डायरेक्ट नहीं की। ये प्रॉब्लम दे रखा है, यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री एंड जस्ट राइट टू द प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर मिररिंग, इस तरीके का कुछ नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही डेवलपमेंट और डीएसए मिक्स करके प्रॉब्लम पूछी कि लाइक यूआरएल टाइप की, यू जस्ट लाइक अ गिवन अ यूआरएल A/B/D/F इस तरीके का आप यूआरएल दिया है आपको, एंड सामने वाला जो बंदा है जो क्लाइंट है उसको पता नहीं है कि मेरा डेटा कहाँ रखा है। फॉर एग्जांपल A/B/D/F मेरा डेटा F पे रखा है। अब वो एक URL है, वो इनकोडेड फॉर्म में है, उसको नहीं पता कि मेरे को डेटा कहाँ मिलेगा। हाउ यू अप्रोच एंड तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, और मेरे को डेटा कैसा चाहिए कि ए है, फिर एक ट्री बनी, फिर बी है, बी के अंदर 2 ट्री बनी, अच्छा सी है, डी है, डी के अंदर एफ है, यहाँ आपका डेटा अवेलेबल है। तो आपको एक तरीके का फॉर्मेट करना है, एक URL को फॉर्मेट करना है, कैसे करोगे समझा। फिर मैंने उस प्रॉब्लम को मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा भी कुछ डीएसए होता है। मैंने बस वही बैक ट्रैकिंग वहाँ पे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चमका कि अच्छा हर पॉसिबल चीज़ों को देखनी है तो बैक ट्रैकिंग वगैरह रिकर्जन वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बैक ट्रैकिंग भी अप्लाई किया, रिकर्जन भी अप्लाई किया, स्टैक भी यूज़ किया, करके मैंने एट द एंड ऑफ द मीटिंग जो उनको चाहिए था वो मैंने करके दे दिया। उसके बाद से एक प्रॉब्लम वो थी डीएसए की थी। देन उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा टेक स्टैक मैंने जो रिज्यूमे में लिखा था वो एक्सप्लोर किया कि अच्छा तुमने ये लिखा है क्रॉस क्वेश्चन कि अच्छा मोंगोडीबी लिखा है, वाई यू आर नॉट मेंसिंग लाइक माईस्क्वेल, अच्छा माईस्क्वेल लिखा है, वाई यू आर नॉट मेंसिंग मोंगोडीबी, रिएक्ट लिखा है, वाई यू आर नॉट यूजिंग नेक्स्ट.js। इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन की वो ये देख रहे थे कि लाइक मुझे टेक स्टैक पे फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा, एंड लाइक फिर जावास्क्रिप्ट में ES6 क्या है, एंड इस तरीके की चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बिहाइंड द सीन जावा इंजन कैसे काम करता है, अगर लाइक आपके कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं रिएक्ट के अंदर, उसके बाद में आपके ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी क्या होती है कि एक कोई प्रोडक्ट है तो वो अलग अलग स्क्रीन पे किस तरीके से चल रहा है, और इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पूछी। ऑलमोस्ट अच्छा इंटरव्यू गया, एक्सप्रेस लाइक सामने वाले का रिक्रूटर का जो फीडबैक था वो भी बढ़िया था, तो एक अच्छा डिसेंट लेवल का इंटरव्यू था, वो भी अच्छा गया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक हम फिर बताएंगे, इफ़ वी रिक्वायर्ड नेक्स्ट राउंड देन वी विल कॉन्टेक्ट। तो मैंने बोला ठीक है। फिर 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि आई थिंक वी रिक्वायर्ड 1 मोर राउंड। तो मैंने बोला ठीक है भाई करते हैं। उन्होंने फिर मेरे को राउंड भेजा, एंड ये राउंड सबसे इम्पोर्टेंट था। ये राउंड था मेरा उनके कंपनी के लीड इंजीनियर के साथ, जो लाइक मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने रिमोट में फोड़ रखा है, उनके साथ मेरा राउंड था। आते से ही बहुत फेमिलियर उनका मतलब बहुत ही फेमिलियर तरीके का बिहेवियर था उनका, बहुत डाउन टू अर्थ सब चीज़ें। पहले तो आधा 10 मिनट 15 मिनट उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि क्या किया क्या नहीं किया। अब यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ।
मैंने उन्होंने शुरुआत किया मेरे बेसिक प्रोजेक्ट से जो मैंने 1-2 डाले थे कि अच्छा ये बनाया है, कैसे बनाया है, क्या बनाया है। फिर मैंने अभी एक रिसेंटली प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जनरली वो मेडिकल साइंस का प्रोजेक्ट है, लाइक कार्डियक केयर विथ वर्चुअल कार्डियोलॉजिस्ट। इसका भी आइडिया मेरे फादर के हार्ट अटैक से मुझे आया था कि यार कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि लोग अपने हार्ट के बारे में लाइक थोड़े से अवेयर रहें कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। तो मैं मतलब ऐसे काम कर रहा था कि मन प्लस AI/ML को कंबाइन करके मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा था जिससे हम हार्ट अवेयरनेस को बढ़ा सकें। ये प्रोजेक्ट पे बहुत लंबा ऑलमोस्ट 40 मिनट डिस्कशन चला और इस डिस्कशन में उन्होंने मेरे से बैक एंड, फ्रंट एंड, ऑप्टिमाइजेशन, आपके सर्वर क्लाइंट कैसे काम करेगा प्रोजेक्ट, डेटा किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है, आप मशीन लर्निंग में कौन से एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से होस्टिंग करोगे, बैक एंड को फ्रंट एंड को कैसे जोड़ोगे, डेवऑप्स में अगर इसकी बात करें तो किस तरीके से होस्टिंग करोगे, कंटेनर कैसे बनाओगे, AWS का किस तरीके से इफ़िशिएंट वे में यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि तुम्हारे प्रोडक्ट पे एक साथ 1000 क्लाइंट आ गए, तुम्हारा बैक एंड फट गया, किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे, उस वक्त तुम क्या सोचोगे, तुम किस तरीके से डीबगिंग करोगे। तुम्हारे पास 2 सिनेरियो है, एक तरफ तुम विंडो पे कोड कर रहे हो, एक तरफ तुम लिनक्स आर्किटेक्चर पे कोड कर रहे हो, व्हाट यू प्रीफर, एंड अगर तुम लिनक्स प्रीफर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे जो उसके मैंने जवाब दिए। 1-2 मेरे से नहीं बने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ हो गए थे, लाइक डेवऑप्स में कुछ ज़्यादा डीप चले। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है हर आंसर सही हो, वो एक्चुअली चेक कर लेते हैं कि जो नहीं पता सो नहीं पता, बट हाँ ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। वो चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। फिर पाइपलाइन थोड़ा सा पूछा, अब वो मेरे को नहीं पता थी कि ये मतलब नाम सुना है कि अच्छा कुछ ऐसा होता है बट नहीं पता था। वर्किंग फ्लो मॉडल वगैरह मेरे को पता थी तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई। तो जब वो थोड़ा डीप जाने लगे तो मैंने बोला कि सर ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो वो भी लाइक इम्प्रेस की। एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर, लाइक हम जितनी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू हैव डिसेंट स्किल सेट। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम लेट वी कनेक्ट सुन कि व्हाट इज़ आवर डिसीजन। फिर उन्होंने बताया, बोला ठीक है। फिर इस तरीके से सारी चीज़ें हुई, नॉर्मल हो गया। देन उसके बाद में मैं भी एकदम रिलैक्स था कि चलो, मेरे को अब ये नहीं था कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। अब मैं इस चीज़ से खुश था कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें मेरे से बन रही है, लाइक मुझे आ रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं जवाब दे पा रहा हूँ, रिक्रूटर के सामने बोल पा रहा हूँ, उनसे बात कर पा रहा हूँ। एक जो मेरी प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि कंफर्ट जोन वाली, वो चीज़ से मैं जीत चुका था, वो चीज़ से मैं बाहर आ चुका था। अब लाइक कनेक्शन भी काफ़ी अच्छे बन चुके थे, सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी, मेरे को ऑफ़र का कोई टेंशन नहीं था। पर सडनली 12 तारीख को रात में ऑलमोस्ट लाइक 3 बजे के आसपास आई रिसीव्ड अ मेल कि कांग्रेचुलेसन, यू आर हायर्ड एज अ जूनियर SD इन क्लाउड कंडक्शन। वाह, तो काफी ये सही। पूरी जर्नी थी मेरी, लाइक एज अ ब्लॉक ऑफ कॉलेज से बैन हुआ एंड रिमोट जॉब क्रैक किया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एंड कांग्रेचुलेशंस, काफ़ी सही, काफ़ी इंस्पिरेशनल। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आई थिंक काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मैंने तो खास बोला नहीं है, आपने काफ़ी अच्छा बोला, और ज़रूरी वही था क्योंकि आपने फोड़ा है। आपकी जर्नी जानी चाहिए लोगों को, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करें एंड आप भी अपनी लाइफ में अच्छा करते रहो। इतनी मेहनत करिए, आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे ही बढ़ोगे, बिकॉज आई थिंक वो जो मैं बोलता हूँ ना, एक बार ही मेहनत करने की आदत पड़ जाए फिर वो आदत पड़ जाती है। तो काफ़ी आपने मेहनत कर ली। और जो मैं बोलता हूँ लोगों को, यार मेहनत करो, कॉलेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा मांगता है, बट जैसे प्रिंस ने इतनी मेहनत करी, काफ़ी सब कुछ स्ट्रगल के साथ करा और इवेंचुअली बढ़िया सी रिमोट जॉब पाई, तो इट विल बी इंस्पिरेशनल टू मैनी, नॉट ओनली कॉलेज स्टूडेंट्स बट प्रोफेशनल्स एज वेल, क्योंकि स्किल्स तो वहीं चाहिए, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल्स हो, एक अच्छी रिमोट जॉब क्रैक करने के लिए। तो यार एक फाइनल क्वेश्चन प्रिंस आपके लिए कि आई एम नॉट श्योर कि आप अपने आपका प्लान आगे क्या है क्या नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप एक सॉलिड टिप या एक सॉलिड चीज एंड में एंड करना चाहो कि यार ये चीज करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, तो आप क्या चीज वो बोलना चाहोगे? बिल्कुल, लाइक मैं 2 साल तो कोविड था, 2 साल की अगर लाइक इफ़ आई ट्राई टू समराइज माई एंटायर जर्नी फ्रॉम 0 टू एट दी लाइक व्हाट करंट सिनेरियो गोइंग ऑन, अगर इस पूरे को अगर समराइज करूँ, 3 स्टेटमेंट जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, आई टॉक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ये 3 चीज़, ये अगर 3 चीज़ आपने किसी भी काम में डाल दी, लाइक वो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेसमेंट है या फिर आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, स्पोर्ट्स से हो, डांसिंग से हो, किसी भी वॉट एवर दैट यू फील अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अगर उस काम में आपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ अगर डाल देते हो तो डैम श्योर कुछ टाइम के बाद ही, या फिर लाइक लेट मिलेगी जल्दी मिलेगी ये मैं नहीं बता सकता, बट आपको जो चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा एट द एंड ऑफ योर जर्नी।
ये 3 चीज़ अगर आपने कहीं पर भी किसी भी काम में डाल दी तो डैम श्योर यू गॉट अ सक्सेस, अचीव दैट यू व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाट इज़ योर एंड गोल, वो ज़रूर मिलेगी। बट ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में होना Sure. बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डिसिप्लिन। किसी भी काम को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। ऑल द बेस्ट प्रिंस। आई थिंक काफ़ी मज़ा आया मुझे सुनने में, मैंने भी बहुत कुछ सीखा एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। तो बढ़िया है। एंड आई थिंक यार प्रिंस से अगर आपको कनेक्ट करना है तो प्रिंस के क्रेडेंशियल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको उनसे बातें करनी है जो भी करना, आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद हिम। आई थिंक लिंक्डइन पे भी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छे से गाइडेंस भी करता है, तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो हिम, राइट। एंड प्रिंस आई विल रिकमेंड यू कि आप अपना भी यूट्यूब चैनल चालू कर लो, बहुत इंस्पिरेशन होगा लोगों के लिए, जब आप जैसा आपको टाइम मिले। अभी ठीक तो है। लाइक थोड़ा सा टेक को एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं। बढ़िया, अभी तो ठीक है जी। चीज़ें कर रहे हैं अब आगे। ओके, श्योर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रिंस एंड थैंक यू सो मच, इट वाज थैंक रियली यू इंस्पायरिंग। सर।